इसी बीच राजधानी पटना से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। बीपीएससी का नया प्रयोग सामने आया है। प्रश्न पत्र वायरल और लीक से रोकने के लिए यह नया प्रयोग किया जा रहा है। कई सेट में प्रश्न पत्रों को तैयार किया जा रहा। एक ही जिले में अलग अलग केंद्रों पर बदले रहेंगे प्रश्न पत्र के सेट। पुराने सभी प्रिंटर को इस बार बीपीएससी ने बदल डाला है। 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने के आयोग के लक्ष्य है। 65% आरक्षण मामले में फैसला होगा। इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होती ही रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। पहले आयोजित हुए सभी परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है। 87,774 पदों के लिए राज्य भर में कुल मिलाकर 404 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, बहुत सारे अहम बदलाव किए जा रहे हैं ताकि प्रश्न पत्र लीक ना हो, समय पर रिजल्ट भी आ जाए। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है बीपीएससी की तरफ से? बिल्कुल शोभी, देखिए ये पुनर्परीक्षा है टीआरई 3 की, यानी जो पहली परीक्षा थी मार्च में हुई थी। हालांकि उस वक्त प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और अब परीक्षा हो रही है, यानी 19 जुलाई से लेकर जो है 22 जुलाई तक जो है ये परीक्षा होगी। और सभी दिन जो है एक तरह से पहली सीटिंग में ही परीक्षा होगी, एक ही सीटिंग की, और 22 तारीख को 2 सीटिंग में परीक्षा होगी। 87,774 पद है इसके लिए। और राज्य भर के साथ साथ बाकी अलग राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें कई ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो चूंकि टीआरई 3 में परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आता है। ऐसे में इस बार जो प्रश्न पत्र का सेट रहेगा उसमें कई सेट तैयार किए रहेंगे और जो अलग अलग जिले हैं उन जिलों में भी जिले के अंदर सेट जो हैं अलग अलग दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक ही परीक्षा केंद्र पर भी सेट बदले रहेंगे ताकि जो किसी प्रकार की लीक की खबर है, अफवाह या वायरल करने की खबर है वो सामने न आए और किसी प्रकार का कोई सेटिंग गेटिंग का खेल ना हो सके। तो बता दें आपको कि ये रिजल्ट का भी एक टारगेट रखा गया है कि हम 10 से 15 अगस्त के बीच में जो टीआरई 3 का रिजल्ट है वो जारी कर दें। हालांकि 65% जो आरक्षण कानून है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंतजार रहेगा और राज्य सरकार के गाइडलाइन के बाद ही बीपीएससी जो है रिजल्ट को लेकर फैसला लेगा। लेकिन ये टारगेट रखा है कि 10 से 14 अगस्त के बीच में ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि पूर्व के सभी परीक्षा केंद्रों में बदलाव किए रहेंगे और राज्य में 404 केंद्र बनाए गए हैं 27 जिले में, जहां पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि टीआरई 4 के विज्ञापन का इंतजार लोग कर रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होना था। लेकिन टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा की वजह से टीआरई 4 के विज्ञापन में डिले होगा, देरी होगी। और अब माना यह जा रहा है कि अब सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में ये विज्ञापन जारी हो सकता है, जिसके बाद टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। यानी एसटीईटी का रिजल्ट भी तब तक जारी हो जाएगा, क्योंकि एसटीईटी के रिजल्ट आने के बाद ही टीआरई 4 में जो एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई करेंगे। तो ये भी खबर हम दे दें कि पेपर 1 का जुलाई के अंत में एस्टेट का रिजल्ट आने की संभावना है। दूसरी बड़ी खबर है अगस्त में ही रिजल्ट ये आएगा। इसके साथ साथ अगस्त के पहले सप्ताह में एस्टेट 2 यानी पेपर 2 का रिजल्ट भी आ सकता है। इसको लेकर बिहार बोर्ड जो है तैयारी में जुट गया है। तो कुल मिलाकर एक साथ कई नई जानकारियां सामने आई है कि टीआरई 3 परीक्षा में क्या बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ साथ टीआरई 4 का विज्ञापन कब आएगा और एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा। शुभी, वाकई रजनीश, देखने वाली बात होगी कि इन बदलावों से कितना फर्क पड़ता है और क्या फायदा शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलता है, रिजल्ट कितनी जल्दी आता है, ये सब कुछ वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें।